हेलो दोस्तों, मैं रानू स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग एमपी ऑनलाइन और सीएससी पोर्टल तो इस्तेमाल करते ही होंगे। तो यहां पर आपको पता होगा कि यहां पर सीएससी और एमपी ऑनलाइन या फिर किसी भी तरह का अदर प्राइवेट पोर्टल है जहां पर आप एईपीएस या फिर रिजर्वेशन से रिलेटेड सुविधाएं इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इन पोर्टल में जो भी हमारा कमीशन आता है मंथली या फिर डे बाई डे, तो यहाँ पर उस कमीशन में से आपका कुछ पैसा टीडीएस के रूप में काट लिया जाता है। अब यहाँ पर उस टीडीएस को आप हर साल आईटीआर फाइल करके रिफंड करवा सकते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि पता नहीं मेरे साल भर का टीडीएस कितना बन रहा है और कितना मुझे रिफंड होगा। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं कि कुछ प्राइवेट पोर्टल होते हैं जो कि टीडीएस फाइल करते हैं यहाँ पर 100-200 रुपए में। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग उन्हीं प्राइवेट पोर्टल के थ्रू यहाँ पर अपना टीडीएस फाइल करवा देते हैं 100-200 रुपए में और अपना टीडीएस रिफंड पा लेते हैं। तो ऐसे में लोगों को अपना टीडीएस तो रिफंड हो जाता है, लेकिन टीडीएस से रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें होती, बहुत सी ऐसी जानकारी होती जो कि आमतौर पर लोगों को पता नहीं होती। लेकिन इन जानकारी को आपको पता होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये आपका टीडीएस है और आपका आईटीआर फाइल हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से आपको अपने साल भर का टीडीएस चेक करना है, कितना आपका टीडीएस अमाउंट बन रहा है और यहाँ पर टीडीएस फाइल करने का सही तरीका क्या है और यहाँ पर टीडीएस से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपको पता होना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर टीडीएस किस तरीके से चेक करना है उसको हम लास्ट में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर टीडीएस से रिलेटेड कुछ जरूरी चीजें होती हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए, गवर्नमेंट टीडीएस को टैक्स के रूप में काट लेती है हमारे पोर्टल के माध्यम से, क्योंकि उन्हें आपकी वार्षिक आय का अनुमान लगाना होता है, जिस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है कि जितना भी आपने साल भर में काम किया है उसकी क्या आय रही है, कितनी आय बनी है आपकी, इस चीज पर वो निगरानी रख सके, ताकि प्रति व्यक्ति की आय की गणना सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आसानी से कर सके। तो ऐसे में टीडीएस काटकर सरकार आपको आईटीआर फाइल करने पर मजबूर करती है। जब आप आईटीआर फाइल करोगे तभी आपका साल भर का टीडीएस रिफंड होगा। अब ऐसे में होता क्या है कि मान लीजिए आपको अपना टीडीएस रिफंड चाहिए, तो ऐसे में बहुत से पोर्टल ऐसे होते हैं जहां पर आप 100-200 रुपए या फिर 99-199 रुपए पे कर अपना पैन कार्ड या फिर अकाउंट की डिटेल्स देने के बाद यहां पर आप अपना टीडीएस प्राप्त कर सकते हो 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर इन पोर्टल्स पर ना तो आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है और इन पोर्टल्स को आपके वर्क यानी कि आप क्या काम करते हो, कितना ट्रांजैक्शंस करते हो, कहाँ करते हो, इन पोर्टल को ठीक से पता नहीं होता। तो यहाँ पर ये पोर्टल अनुमानित आपका आईटीआर फाइल कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर टीडीएस रिटर्न पाने के लिए कोई स्पेशल फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पर नॉर्मली जो आईटीआर होता है, आईटीआर फॉर्म, वही फॉर्म यहाँ पर आपका फिलअप किया जाता है ई फिलिंग के माध्यम से, तभी आपका टीडीएस रिटर्न होता है। क्योंकि यहाँ पर आप इनकम टैक्स के नोटिस से बच सकते हो। अगर आप एक सेविंग अकाउंट इस्तेमाल करते हो और आपके ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं, साल भर में 10 लाख से ऊपर पहुँच जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप आईटीआर फाइल करके अपनी पेमेंट दर्शाते हो, भाई मैंने ये काम किया है और इस चीज़ की मेरी पेमेंट आई है और इस चीज़ की मेरी पेमेंट गई है, तो यहाँ पर आईटीआर के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी जानकारी होती है कि आप क्या बिजनेस करते हो, इलीगल बिजनेस तो नहीं करते हो या फिर लीगल बिजनेस करते हो। तो ऐसे में अगर आप हर साल अपना आईटीआर फाइल करते हो तो जिंदगी में कभी भी आपको इनकम टैक्स से नोटिस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनकम टैक्स में जो आईटीआर फाइल किया जाता है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगा कि इन प्राइवेट पोर्टल के माध्यम से आप अपना आईटीआर फाइल ना करवाए टीडीएस रिटर्न के लिए। तो यहाँ पर अगर आप जब भी अपना आईटीआर फाइल करवाएं तो अपने आसपास जो भी आपका सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट हो, जो आपके एरिया में आपका टीडीएस निकालता हो या फिर आईटीआर फाइल करता हो, उसी के थ्रू आप अपना आईटीआर फाइल करवाएं, चाहे आपके 100-200 या फिर 500 रुपए एक्स्ट्रा ही क्यों ना लग जाए।
क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ITR फाइल करना। तो यहाँ पर आप अपना गलत ITR फाइल ना करवाएं किसी भी इलीगल पोर्टल या फिर किसी भी 100-200 रुपए वाले पोर्टल के माध्यम से। यहाँ पर जब भी आप TDS निकलवाना चाहते हो तो यहाँ पर सही तरीके से अपना ITR फाइल करें। अगर आप खुद से करते हो तो खुद से पहले तो हर एक चीज को समझ कि ITR फाइल में क्या क्या रूल होते हैं और किस तरीके से आपको करना है। दोस्तों पहले मैं खुद करता था अपना ITR फाइल, लेकिन जब मुझे पता चला कि ITR में इतने ज्यादा रूल्स होते हैं, मतलब कि हर साल एक ना एक रूल ऐड कर दिया जाता है, तो ऐसे में जरूरी होता है कि यहाँ पर आपका जो TDS रिटर्न के लिए ITR फाइल किया जा रहा है वो बिल्कुल सही भरा जाए, ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं किस तरीके से हमें अपना TDS चेक करना है। बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक पैन कार्ड की जरूरत होती है और एक आधार कार्ड, और आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब दोस्तों यहाँ पर TDS चेक करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर पर सिंपली गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पर सिंपली सर्च कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही ई फीलिंग लिखकर सर्च करोगे तो फर्स्ट लिंक आ जाएगी, जिस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर छोटी सी प्रोसेस चलेगी और आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल उपलब्ध हो जाएगा। इस पोर्टल में देखिए ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपने इससे पहले अपना TDS फाइल करवाया है या फिर किया है या फिर किसी से चेक करवाया, तो यहाँ पर आपका जो यूजर ID होगा वो ऑलरेडी बना होगा। और अगर आप पहली बार अपना TDS चेक करना चाहते हो, निकलवाना चाहते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड के थ्रू एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो यहाँ पर लॉगिन करना होगा, ठीक है ना। लॉगिन के ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप पहली बार देख रहे हो अपना TDS या पहली बार अपना TDS निकलवाना चाहते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लॉगिन किए लेते हैं। लॉगिन आप पैन नंबर या आधार नंबर के थ्रू आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं आधार नंबर का। तो यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर टाइप किए देता हूँ। आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड बनाया हो उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको डालना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका पासवर्ड आपके पास नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट ऑप्शंस का इस्तेमाल करने के बाद आप अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे अपना पासवर्ड पता है, तो यहाँ पर मैं सिंपली लॉगिन किए लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरी डिटेल्स यहाँ पर शो करेगी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप अपना TDS चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे पहले तो ई फाइल के ऑप्शंस पर आ जाना है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर आ जाना है, अपने माउस का कर्सर ले आना है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आते हैं उन ऑप्शंस में से नीचे से ऊपर की तरफ देखिए व्यू फाइल 26AS फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आएगा जहाँ पर कन्फर्म के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर कन्फर्म कर दीजिएगा तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। नए टैब में देखिए कुछ इस तरीके से आपको डिटेल दिखेगी। यहाँ पर आई एग्री की राइट टिक करें और यहाँ पर प्रोसेस बटन पर क्लिक करें। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, यहाँ पर व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS लिखा रहेगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद देखिए असेसमेंट ईयर आएगा। तो यहाँ पर आपको जिस भी वित्तीय वर्ष का आपको अपना TDS चेक करना है उस वित्तीय वर्ष को सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर व्यू अस पर क्लिक करें और यहाँ पर HTML पर क्लिक करें और यहाँ पर व्यू डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दें, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी। अब आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ आपको 663 रुपये लिखे दिख रहे हैं। ये है आपका MP ऑनलाइन का, मतलब कि देखिए मैं यहाँ पर MP ऑनलाइन का इस्तेमाल करता हूँ, CSC का, पेटीएम का, रापी पे का। तो यहाँ पर इन गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों के यहाँ पर TDS शो कर रहे हैं, मतलब कि इन कंपनियों के मेरे TDS कटे थे और इतने TDS 193 CSC का और 7 रुपये पेटीएम के और रापी पे का 1 रुपये, मतलब कि यहाँ पर 1788 193 201 और 663 को यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा टोटल TDS बैठता है 864 रुपये। यहाँ पर मेरा इस
वर्ष का मेरा टोटल TDS 864 रुपये बैठ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चाहो तो 864 रुपये अपना TDS फाइल करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसको TDS फाइल यानी कि ITR फाइल करने की पूरी नॉलेज हो उसी से अपना ITR फाइल करवाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम ID पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।